दोस्तों, मध्य पूर्व के रेगिस्तान से उठता हुआ काला धुआं इस समय सिर्फ सऊदी अरब के आसमान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ढकने लगा है, क्योंकि जो आग आज सऊदी अरब के रस तनोरा ऑयल टर्मिनल में भड़की है वह किसी साधारण औद्योगिक हादसे की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के सबसे खतरनाक टकराव की शुरुआत मानी जा रही है। स्क्रीन पर दिख रही ये भयावह तस्वीरें उस जगह की हैं जिसे दुनिया के एनर्जी सिस्टम की धड़कन कहा जाता है। रस तनोरा वह विशाल तेल टर्मिनल जहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल पूरी दुनिया के लिए रवाना होता है। ये सिर्फ सऊदी अरब की संपत्ति नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार का सबसे महत्वपूर्ण नर्व सेंटर है। लेकिन अचानक एक रात आसमान में उठी आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विशाल टर्मिनल के कई हिस्सों में भयानक धमाके हुए और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। इतनी भीषण आग कि उसे बुझाने के लिए सऊदी अरब की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें घंटों से जूझ रही हैं, लेकिन काले धुएं के गुब्बार अभी भी आसमान में फैलते जा रहे हैं। दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट्स इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि रस तनोरा सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि उस गवार ऑयल फील्ड का मुख्य द्वार है जिसे धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। लगभग 5000 स्क्वायर मील में फैला यह क्षेत्र अपने भीतर अरबों बैरल कच्चे तेल का खजाना छुपाए बैठा है और यही कारण है कि रस तनोरा को दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन कहा जाता है। अगर यहाँ काम रुकता है तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि इस आग की खबर फैलते ही इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया और कुछ ही घंटों के भीतर तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। लेकिन इस पूरी घटना को और भी खतरनाक बनाता है उसका संभावित कारण। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला हो सकता है और उंगलियां सीधे ईरान की तरफ उठ रही हैं। अगर यह सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि मध्य पूर्व में चल रही छाया युद्ध अब खुली जंग में बदलने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसके तेल के बुनियादी ढांचे पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब बहुत कठोर होगा। यही कारण है कि इस घटना के तुरंत बाद रियाद में आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई हैं। सऊदी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। जय हिंद लिखना न भूलें। अगर यह संकट और गहराता है तो यह सिर्फ सऊदी अरब और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। यमन युद्ध, खाड़ी की राजनीति और तेल बाजार पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच छिपा हुआ संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वह उस छिपे हुए संघर्ष का खुला विस्फोट बन सकता है, क्योंकि अगर सऊदी अरब को यह विश्वास हो गया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है तो फिर जवाबी कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। और यही वह बिंदु है जहां यह संकट वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है और सऊदी अरब भी अकेला नहीं है। दोनों के पीछे शक्तिशाली सहयोगी खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं तो दूसरी तरफ ईरान के अपने रणनीतिक साझेदार और प्रॉक्सी नेटवर्क मौजूद हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस घटना को केवल एक औद्योगिक हादसा नहीं बल्कि मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को बदलने वाली घटना मान रहे हैं। अब भी दुनिया की नजरें रियाद, तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे यह तय करेंगे कि यह आग केवल एक रिफाइनरी तक सीमित रहेगी या फिर यह पूरी दुनिया को एक नए भू राजनीतिक तूफान में धकेल देगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर सच में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है तो आखिर तेहरान ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाएगा? क्योंकि सऊदी अरब के तेल ढांचे पर हमला करना सिर्फ एक देश को चुनौती देना नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को छेड़ने जैसा है। इसका जवाब हमें उस दबाव में मिलता है जिसके बीच आज ईरान खड़ा है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए हैं उसने तेहरान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ईरान के कई शीर्ष कमांडर और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक रहस्यमय हमलों में मारे जा चुके हैं। उसके सैन्य ठिकानों पर लगातार साइबर और ड्रोन हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को पहले ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में ईरान की रणनीति धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। पहले वह अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए युद्ध लड़ता था, लेकिन अब वह सीधे उन बिंदुओं को निशाना बना रहा है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। सऊदी अरब का तेल ढांचा उन्हीं में से एक है। अगर खाड़ी क्षेत्र से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर सीधे अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान एक तरह की एनर्जी वॉर शुरू कर चुका है। उसका मकसद यह दिखाना है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को अस्थिर कर सकता है। लेकिन यह रणनीति उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश
इसे अपनी सुरक्षा के खिलाफ सीधी चुनौती मान रहे हैं। अभी तक यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश इस टकराव से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन रस तनोरा जैसी जगह पर हमला होने के बाद उनकी चिंता भी बढ़ गई है। अगर आज सऊदी अरब की रिफाइनरी जल रही है तो कल यह खतरा उनके शहरों और उनके तेल टर्मिनलों तक भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि खाड़ी देशों के बीच तेजी से सैन्य और कूटनीतिक बातचीत शुरू हो चुकी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो खाड़ी देशों का एक संयुक्त सैन्य गठबंधन ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरा अरब जगत इस युद्ध में शामिल हो सकता है। लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा देश भी है जो खुद को बेहद असहज स्थिति में पा रहा है, और वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का करीबी सहयोगी रहा है। आर्थिक संकट के समय सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी है और बदले में पाकिस्तान ने भी सुरक्षा सहयोग का वादा किया था। दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता भी है जिसके तहत संकट की स्थिति में पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग करेगा। लेकिन अब वही समझौता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुविधा बन गया है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब होगा कि उसे ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ सकता है, और यह फैसला उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच लंबी सीमा भी साझा होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के भीतर शिया और सुन्नी समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव इस संघर्ष को और जटिल बना सकता है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद से पीछे हटता है तो उसे अपने सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी को नाराज करने का खतरा है। यही वजह है कि इस समय इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही इस संकट पर खुलकर कोई बयान देने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और यही वह स्थिति है जिसने इस पूरे संकट को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब यह सिर्फ मध्य पूर्व का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि इसके असर दक्षिण एशिया तक महसूस किए जा सकते हैं। अगर यह टकराव और बढ़ता है तो पाकिस्तान के सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो सकती है जिसे संभालना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। दोस्तों, जैसे जैसे यह संकट गहराता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया की निगाहें अब एक ऐसे देश पर टिक गई हैं जिसकी एक चाल पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है, और वह देश है अमेरिका। मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका की मौजूदगी हमेशा से निर्णायक रही है, और जब सऊदी अरब जैसे उसके पुराने सहयोगी पर हमला होता है तो वॉशिंगटन के लिए चुप बैठना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि रस तनोरा की घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी की ओर बढ़ने लगे, और पेंटागन ने साफ संकेत दे दिया कि अगर सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रहते हैं तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां यह पूरा संकट बेहद खतरनाक दिशा में जा सकता है, क्योंकि ईरान भी कोई साधारण देश नहीं है। पिछले 2 दशकों में उसने मिसाइल तकनीक, ड्रोन स्वार्म और एंटी शिप हथियारों में ऐसी क्षमता विकसित कर ली है जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं के लिए भी चुनौती बन सकती है। फारस की खाड़ी एक बेहद संकरी समुद्री पट्टी है, और यही भौगोलिक स्थिति ईरान को रणनीतिक बढ़त देती है। अगर युद्ध भड़कता है तो ईरान अपने तटीय मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क के जरिए पूरे क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि खाड़ी में सीधी सैन्य टकराहट किसी भी समय नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इस पूरे संकट के बीच एक और दिलचस्प पहलू है, और वह है भारत की स्थिति। जब दुनिया के कई बड़े देश इस टकराव में उलझे हुए हैं, तब भारत अपेक्षाकृत संतुलित और सावधानीपूर्ण नीति अपना रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता हमेशा से ऊर्जा सुरक्षा रही है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भारी मात्रा में तेल की जरूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी हद तक बदल दिया है। रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना, अलग अलग देशों से सप्लाई सुनिश्चित करना और अपने रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करना इस नई नीति का हिस्सा रहा है। यही कारण है कि खाड़ी में तनाव बढ़ने के बावजूद भारत की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, बल्कि कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।